हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु उसके गीत में आवाज आ रही जाएंगे। Yes. 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 यस, चलिए हम गीत की ओर जाएंगे। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। Yes. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में, कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में, कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। Praise the Lord. Praise the Lord. यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। Amen. आइए हम उसकी वचन में चलेंगे। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए। फिर पास्टर रोहित हमें वचन में लेके जाएंगे। आइए जबकि हम खड़े हैं, निकालें।
हाँ, अभी चल रहा है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हाँ, बस। Praise the Lord. चलिए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय। और उसकी 14वीं आयत पढ़ेंगे। और उसकी 14वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 14वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम सब एक साथ पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। 14वीं आयत। जिसका काम उस इस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। आमीन। आवाज आ रही है? Yes, praise the Lord. सारे भक्तों को आवाज सुनाई दे रही है? Yes, praise the Lord. खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय दे दिया। एक पवित्र समय है ये, इसके बारे में मनुष्य नहीं जानता। आप लोग सब चौकन्ने होके बैठिए और बीच बीच में आवाज सुनते रहिएगा। अभी थोड़ा आवाज कम कर दीजिए, डिस्टर्ब करेगा ये। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र दिन, ये समय दे दिया है। सेमन अभी बंद करो तो बीच बीच में सुनते रहना कि अब एक बार फिर से जीवन की बातों को जाने। Amen. मैं देखता हूं कि जब हम स्कूल से आते हैं तो हम लोग ऐसे थक जाते हैं कि उठने का सामर्थ्य नहीं रहती और घड़ी की ओर देखते हैं कि अच्छा भैया 15 मिनट है अभी। Praise the Lord. थोड़ा सा अपने अंदर एक जुनूनपना और लाना है। आज जब मैं आया स्कूल से तो मैं 2:30, 2:45, 2:15-20 तक आया। खाना वगैरह खाते खाते 3 बज गया। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मैं सोऊंगा आधा घंटा और तुम मुझे 3:30 पे उठा देना। तो वो मेहता का उल्टा चश्मा देख रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो ऐसा देख रही थी कि मैं 3:30 बजे तक जगता ही रहा और जब वो ख़त्म हो गया तब उसे टीवी बंद किया। तब कहेंगे अब सो जाओ। फिर मैं नहीं सोया, फिर मैं उठ गया और अपने बीच वाले कमरे में जाके बाइबल पढ़ा। और जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो एक झपकी आई और पूरा शरीर टूटा हुआ लगा। खैर जब झपकी आई मैं उठा, अपनी बेटी को ट्यूशन छोड़ा और मैंने तुरंत नहा लिया। मैं समझ गया कि अब ये झपकी बहुत तेज है। जोर का झटका धीरे से लगे। आज मनुष्य इन बातों को नहीं समझ पाया। आपको मालूम है ये जो दिन भर में हमारे साथ होता है, हमारे शरीर के साथ एक लुका छुपी का गेम होता है। इनको मनुष्य जानना नहीं चाहता, लेकिन वचन कहता है कि जीवित वचन यही है।
जो तुम्हारे शरीर के साथ घट रहा है, और जो अपने शरीर को ताड़ना देकर उठ के मेरे वचन में चल देता है, वो जंग जीत जाता है। और जो पड़ा रहता है, जो सोचता है अभी और पड़े रहो, और पड़े रहो, और पड़े रहो, वो जंग हार जाता है। अगर आपको जंग जीतना है, अगर आपको विजय प्राप्त करनी है, तो आपको बहते हुए जल की तरह बहना होगा। बहुत लोग आएंगे, ये संसार आपको बीच बीच में आके उस बहते हुए जल को रोकेगा। मालूम है, पीना सब बहता हुआ जल चाहते हैं, लेकिन रोकना जल को सब चाहते हैं। सब जगह कोई दीवार बना देगा, कोई चाहते हैं रास्ता जाम कर देगा। नाली अगर चल रही है, बह रही है, तो देखिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थोड़े दिनों बाद उसी नाली के बीच में कोई दीवार लगा देगा। आपके जीवन में भी ऐसा ही होगा। आप बहते हुए जल के समान बहेंगे, लेकिन बहुत तेरे लोग, संसार के लोग आके आपके उस बहते हुए जल में एक बांध को लगाएंगे, ताकि आप जो बहता हुआ जल है, आपका पानी रुक जाए और आप सड़ जाए। Praise the Lord। कैसे, किस तरह से हम और आप शुद्ध हो सकते हैं? इससे पहले कि मैं वचन में बढ़ूं, मैं सबको ये अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। आवाज सुनने आ रही है? माला मैम देख लेंगे, आप आराम से बैठिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि आज है महीने की 27 तारीख, और 27 तारीख के बाद हम लोग की मीटिंग 30 तारीख को है बहन रेडली की यहाँ। प्रेज द लॉर्ड। और 31 तारीख को मीटिंग है बहन जॉयस के घर के ऊपर वाले घर में। अर्थात 30 और 31 हमारी मीटिंग लगी है, और आज 27 तारीख भाई सचिन की मीटिंग है, और 28 और 29 यानी 2 दिन मीटिंग नहीं है। मैं अनाउंसमेंट इसलिए कर रहा हूं कि केवल 2 दिन है महीना खत्म होने में। फिर बाद में आप मुझसे ये ना कहें कि महीना खत्म हो गया और इस बार हमारे यहाँ मीटिंग है। बात सही है नहीं? मेरा काम है, सैमुअल भाई का काम है, डेनियल भाई का काम है, पापा का काम है सचेत कर देना। प्रेज द लॉर्ड। पूरे महीने मीटिंग सब भाइयों के यहाँ हो गई है, केवल 2 दिन यानी कल और परसों मीटिंग नहीं है। अर्थात अगर कल और परसों किसी के घर में मीटिंग नहीं होगी तो हमारे घर में होगी मीटिंग। मीटिंग तो है, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन इस समय अभी 2 दिन मीटिंग दूसरों के घर में, भाई बहनों के घर में नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में इस महीने मीटिंग हो तो 2 दिन बचे हैं, इन 2 दिनों में से कोई भी एक दिन आप रखिए मीटिंग, क्योंकि 30 और 31 मीटिंग है। प्रेज द लॉर्ड। आप केवल 28 और 29 तारीख बची है, इसलिए कोई भाई बहन जिसके घर में मीटिंग नहीं हुई हो, वो अगर मीटिंग कराना चाहता है तो हमें आज इंफॉर्मेशन कर दें, नहीं तो कल हमारे घर में मीटिंग होगी, परसों भी हमारे घर ही में मीटिंग होगी। प्रेज द लॉर्ड। मीटिंग तो 365 दिन चलती है, और धन्य है वो मनुष्य जो 365 दिन बना रहता है। हमने बहुत कोशिश करी, हमने अपने आप को बहुत समझाया, हमने अपने आप को बहुत ये समझाया कि आओ हम आनंद वाली जगह पे चलें, आओ हम अपने शरीर को कष्ट ना दें, आओ हम कोई खुशहाली वाली जगह पे चलें। तो पाया 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में क्या लिखा है? जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। अगर आपको खुदा से कुछ पाना है
तो खुदा के इच्छा के अनुसार आपको अपने जीवन में अपने कामों को करना है। जिसका काम उसके वचन के अनुसार बना रहेगा, कलाम क्या कह रहा है, पढ़े। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, अर्थात चट्टान पर स्थिर रहेगा, आमीन, हमें वह मजदूरी पाएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मजदूरी कौन पाएगा? जिसका काम खुदा के मार्ग पर, अर्थात जो खुदा की योजना है उस पर बना होगा। आमीन। एक पुत्र है, वो अपने मन से अपना काम करता है, और एक पिता की इच्छा होती है कि मेरे 3 पुत्र हैं। अब ये तीनों पुत्र, मेरी इच्छा ये है कि मेरे जीवन में ये मेरे तीनों पुत्रों में से कोई एक करे, लेकिन तीनों के तीनों निकम्मे और तीनों के तीनों अपने पिता की बात ना मानने वाले। अब बताइए, जो पिता मजदूरी देगा, जो पिता अपना हक देगा, क्या वो उन पुत्रों को देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उन पुत्रों ने अपने पिता के नाम को पूरी रीति से संसार में डुबो दिया, पिता की इच्छा पूरी नहीं की। अब अंकल बैठे हैं, भाई बैठे हैं, भाई सैमुअल बैठे हैं, रोहित भाई हैं, पापा हैं, बहनें बैठी हैं। आप बताइए, जब बच्चा पैदा होता है तो माता पिता कितने खुश होते हैं? बताइए, कितने खुश होते हैं? बहुत खुश होते हैं। अब बच्चे को पालने की बारी आती है, और जब बच्चे को पालना शुरू करते हैं माता पिता, तो एक इच्छा रखते हैं बच्चे से कि ये बच्चा इस संसार में अपने पैरों में खड़ा हो और मेरे जीवन में मेरा नाम ऊंचा करे। Praise the Lord. अब वो बच्चा अगर अपने माता पिता को पूरी रीति से नाश करे, उनके नाम को डुबोए, उस बच्चे के कारण अगर माता पिता को भी संसार से निकाला जाने वाला हो, तो माता पिता क्या कहते हैं कि हमारा इस बच्चे से कोई नाता नहीं है। समझ लीजिए आज। अब जिस तरह से आप मानते हैं कि आपके बच्चों के आप पिता हैं, जिस तरह से ये मानते हैं कि मैं अपनी बेटी का पिता हूं, जिस तरह से मैं मानता हूं कि मैं अपनी बेटियों का पिता हूं, वैसे ही हमें ये भी विश्वास करना है कि हम सबका ये पिता है। आमीन। हमें अब अगर इसकी इच्छा पर हमारा काम प्रकट हो, अगर इसकी इच्छा के अनुसार हम अपने काम को स्थिर करें, अर्थात इसके वचन के अनुसार, इसके कहे गए वचन के अनुसार हम अपने काम को चट्टान पे रखें, तब हम फल पाएंगे। आमीन। क्या लिखा कलाम में? 1 कुरिन्थियों का 3 अध्याय उसकी 14वीं आयत। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। स्थिर कैसे रह सकता है? संसार में हर एक मनुष्य एक दूसरे को मारने में जुटा है। हमें गाड़ी चला के आया ना, तो मैं देख रहा मनुष्य को गाड़ी चला रहे हैं, कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है। तब एकदम से खुदा ने मुझे एक बात दी कि जितने भी चला रहे हैं, इनका बस चले तो मनुष्य पे चला दे। हर एक मनुष्य एक दूसरे को मारने में जुटा है। फिर एक और बात दी खुदा ने, देख मेरी बनाई हुई सृष्टि, देख मेरे द्वारा, मेरे हाथों के द्वारा बनाया हुआ मनुष्य का विरोधी बन गया। ये गाड़ी चला रहा हूं मैं, यहाँ आ रहा हूं मीटिंग में, और ये सारे विचार आ रहे हैं। क्या दिमाग में खुदा क्या वचन दे रहा है? मैंने कहा खुदा
हम सब तेरे बनाए हुए हैं, और अगर हम तुझसे प्यार करते हैं तो तेरी बनाई हुई वस्तु से प्रेम करना चाहिए। लेकिन खुदा ये कैसे कि ये सारे मनुष्य एक दूसरे के विरोधी हैं। हर एक जना एक दूसरे की काट छाट में जटा है, ऐसे काट छाट कर रहा है जैसे वो मतलब उसका बहुत बड़ा विरोधी हो। क्या काम कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं? अगर इसी को बढ़ना कहते हैं तो मैं खुदा से प्रार्थना करता हूं, खुदा बढ़ना रोक दो। अगर इसी को उन्नति कहते हैं कि हम किसी को मार के हम आगे आ जाएं, तो मैं कहता हूं खुदा उन्नति रोक दो। ये उन्नति नहीं है और ना ही ये बढ़ती है, ये है अंधकार की ओर भागना। आप समझ नहीं रहे कि कहीं ना कहीं हम अपने ही भाई बहनों और अपने ही पड़ोसियों और अपने ही भाई बंधुओं अर्थात खुदा की बनाई हुई सबसे अनमोल रचना, जिसको खुदा ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, मनुष्य, उसी के विरोध में हो गए। कौन सी प्रार्थना करें हम? कहां जाके भेंट चढ़ाएं? कौन सा फूल चढ़ाएं? कौन सा जीव जंतु की बलि करें? कौन सी ऐसी चीज प्रभु के सामने भेंट चढ़ाएं जिससे हमारा ये पाप धुल जाए? हमारा ये पाप धुल नहीं सकता जब तक हम अपने आप को शुद्ध ना करेंगे, क्योंकि तुम्हारा काम जो तुमने खुदा के वचन में होके किया उसकी मजदूरी पाओगे। आमीन। और जो कुछ तुमने खुदा से दूर होके किया उसकी कोई मजदूरी नहीं है। अभी हम कहीं पर भी जाके अपनी जीवन की तनख्वाह अपने आय को नहीं मांग सकते। आय को, तनख्वाह को हम वहां मांगते हैं जहां पर हम काम करते हैं, और हमें भरोसा होता है कि एक ठहराए हुए समय पे, एक नियत समय पे हमारी सैलरी हमारे बैंक के अकाउंट में पहुंच जाएगी। और भी जी का सैलरी बढ़ रही है, और भी जी का पैसे चल रहे हैं, और भी जी का तनख्वाह मिल रही, आप वहां जाके तनख्वाह क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि जहां आपने काम किया वहां से आपको सैलरी मिलेगी। और अगर आज आपने वचन में अपने जीवन के सारे कामों को उस चट्टान पर रख के करें हैं तो आपको आपकी आय ये वचन देगा। आमीन। पढ़ें पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसकी 14वीं आयत। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम चल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, और वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। अर्थात किसी का काम अगर जल गया, जलेगा क्या? घास फूस, लट्ठा, लकड़ी, वो हानि उठाएगा। हमारे साथ कौन से काम जाएंगे या किन कामों के द्वारा हम अपने खुदा के राज्य में प्रवेश करेंगे? आइए देखें। अठारहवीं आयत पढ़ें। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। मूर्ख बन जाओ कि ज्ञानी हो जाओ। आमीन। अगर कोई अपने आप को ज्ञानी समझे तो वो मूर्ख बन जाए। ज्ञानी लोग क्या करते हैं? 10 का 20 बनाते हैं।
ज्ञानी लोग क्या करते हैं? संसार और उसके कामों में बढ़ते जाते हैं। अब मूर्ख कौन है? जिसने अपने 10 को 5 कर दिया। उसको कहेंगे तुम्हें अपना बिजनेस करना नहीं आता, उसको कहेंगे तुम्हें अपना घर चलाना नहीं आता। लोग बढ़ते हैं और तुम घट रहे हो। कह रहा मूर्ख बन जाओ। यदि कोई अपने आप को ज्ञानी समझता है तो वो मूर्ख बन जाए। क्यों मूर्ख बन जाए? क्योंकि इस संसार का ज्ञान तुम्हें सिखाएगा संसार में बढ़ना, आमीन। लेकिन खुदा का वचन तुम्हें सिखाएगा खुदा के वचन में बढ़ना। आमीन। संसार कभी भी खुदा के वचन में तुम्हें बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि संसार खुदा का वचन नहीं जानता। लेकिन खुदा का आत्मा जो तुम्हें आह भर भर के अपने वचन की बातें बताता है, भला आज मेरे वचन, भला आज मेरी बातें इस संसार के लिए मूर्खता है, परंतु इस मूर्खता को सह लो, आमीन। क्योंकि ये मूर्खता ही तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल देगी। आमीन। कलाम में पढ़े जरा क्या लिखा है, 18वीं आयत। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। क्योंकि इस संसार का ज्ञान खुदा के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है, और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं। क्या है? व्यर्थ हैं। उनका काम जल जाएगा। क्या? जल जाएगा। जो काम जल गया वो व्यर्थ है, क्योंकि खुदा ज्ञानियों के कामों को व्यर्थ समझता है। मैंने इस पृथ्वी पर यहाँ प्लॉट ले लिया, मैंने इस पृथ्वी पर 4-5 बैंक बैलेंस कर लिए हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। खुदा कह रहा व्यर्थ, Praise the Lord. क्योंकि तुम्हारी कमाई वो मिलेगी जो तुमने प्रभु के वचन में करा। आमीन। भैया जो मिले वो तो है भैया जीवन, और जो काम करने पर कुछ मिले ही ना वो व्यर्थ है, मानो हवा को पकड़ने जैसा। तभी तो कह रहा है कलाम 19वीं आयत में, क्या कह रहा? क्योंकि इस संसार का ज्ञान खुदा के निकट मूर्खता है। अरे छुड़िए, संसार का ज्ञान खुदा के सामने मूर्खता है। Praise the Lord. जाइए जाके देखिए संसार का ज्ञानी क्या कह रहा है। कौन निकल रहा है खुदा के वचन में? कौन खुदा की बातें बता रहा है? कौन जब आप दुखी होते हैं तो आपके घर में आके प्रार्थना कर देता है? कौन आके आपके हाल चाल ले रहा है कि तुम जी भी रहे हो कि मर रहे हो? कौन आके तुम्हारे दुख और दर्द में प्रार्थना करने आता है कि नहीं हम प्रार्थना करेंगे? घाव में अगर तेल लगा दो तो घाव बहुत जल्दी चंगा हो जाता है। अगर हमारे पास कुछ नहीं तो हम कम से कम अपने भाई बंधु के पास जाके प्रार्थना तो कर सकते हैं। आमीन। लेकिन आज लोगों के पास इतना समय नहीं है कि कोई किसी के लिए प्रार्थना करे, कोई जीवित खुदा को जाने। जाइए देखिए, ज्ञानी है वो। खुदा कहता है ज्ञानी है और ये मेरे सामने मूर्ख हैं। ये सोचते हैं कि इस संसार में बड़ा रुतबा, बड़ा नाम, धन दौलत ही सब कुछ है। तो खुदा कहता है कि संसार में चाहे कुछ भी कमा लो, चाहे माउंट एवरेस्ट की चोटी पे खड़े हो जाओ, लेकिन एक दिन तुम्हें वहां से हटना होगा। Yes. इसलिए बुद्धिमान वो है जो मेरे वचन में बना रहता है। आमीन। इसलिए बुद्धिमान वो है जो सर्वदा मेरे वचन में बना रहता है। आज हम सोएंगे, कल हमें फिर नींद आएगी, लेकिन ये नींद जब तक ना मरेंगे तब तक आती रहेगी। Yes.
एक भूख है, जब तक उस आते मरेंगे नहीं तब तक खाना खाते रहेंगे। भैया क्या करें? सुबह बस पार्ले जी की 4 बिस्किट खाई थी और साथ चाय पी थी और बस 1 घंटे बाद तय हो गए। तो जब तय हुए तो तय होने से पहले खाते हुए गए। क्यों? क्योंकि जब तक नहीं मरोगे तब तक खाते रहोगे। अब इस खाने के लिए हम वचन छोड़ दें और इस सोने के लिए हम वचन छोड़ दें। जो वचन हमें जिलाएगा, जगाएगा, जो हमें ऐसी रोटी देगा फिर कभी भूख ना लगेगी। आमीन। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो प्रमाण देना पड़ेगा जिससे कि हम ये समझें कि हम खुदावन जीवित खुदा को जानते हैं। आमीन। हमारे पास खुदावन जीवित है। यही कारण है कि हम आनंदित रहते हैं। यस, आमीन। मनुष्य घबराता है, मनुष्य चिंता करता है, मनुष्य संदेह में जाता है, मनुष्य बहुत सी बातों में, विपत्तियों में घिर के अपने साहस को खो देता है। हम नहीं खोते, हम कहते हैं हम आनंदित हैं। क्यों आनंदित भैया? किस बात के लिए हो? इस बात के हैं कि हम खुदा को जानते हैं। Praise the Lord. हमारा इस पृथ्वी पर आना व्यर्थ नहीं। जिसने सृष्टि को बनाया हम उसको जानते हैं। पढ़े जरा 19वीं आयत। क्योंकि इस संसार का ज्ञान खुदा के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं। जानता है कि ज्ञानियों के विचार व्यर्थ हैं, इसलिए वो कह रहा है तुम ज्ञानों के विचारों में ना पड़ो, तुम मूर्खता को पकड़ लो। आमीन। क्योंकि मूर्खता में मेरा ज्ञान सिद्ध हो जाएगा। आमीन। ज्ञानियों के ज्ञान व्यर्थ है। कहां ले जाएंगे आप इस वचन को? ये वचन हमारे अंदर से धन का लालच, ये वचन हमारे अंदर से पराई स्त्रियों का लालच, ये वचन हमारे अंदर से बुराई बोलने का लालच, ये वचन हमारे अंदर से किसी के घर का लालच, ये वचन हमारे अंदर से किसी के वाहन का लालच, ये वचन हमारे अंदर से हमारे नाम का घमंड निकालता है। सच्चे आमीन। जाओ और जाके देखो, क्या कोई ऐसी चीज है संसार में जो किसी लालच को, बुराई को, अंधकार को, पराई स्त्री के व्यभिचार को तुम्हारे जीवन से निकाल सके? नहीं है। पैसा कमा लोगे, रुतबा कमा लोगे, लेकिन ये पाप तुम्हारे अंदर बने रहेंगे। क्योंकि इन पापों को निकालने की और इन पापों को शुद्ध करने की सामर्थ्य संसार के धन में और संसार की वस्तुओं में नहीं है। इन पापों को शुद्ध करने की सामर्थ्य केवल एक के पास है, और वो है खुदावन यीशु मसीह के पास। पढ़ें। इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। अरे, मनुष्य पर कोई घमंड ना करे? जाओ देखो कितने घमंडी घूम रहे हैं। ये हमारा, ये तुम्हारा, ये दैट, ये हमारा, हमारा बड़ा है। कह रहा सब कुछ तुम्हारा। अरे प्रभु छोड़ो, सब कुछ तुम्हारा। महीना आते आते सोचते पर 5 दिन रह गया है, 25 तारीख हुई और 5 दिन रह गया और पैसा खत्म। और प्रभु वचन कह रहा सब कुछ तुम्हारा। मालूम है प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु मुझे इतना धन ना देना कि मैं इस धन की बहुतायत से फूल कर तुझे भूल जाऊं। प्रभु मुझे इतना गरीब भी ना करना कि मैं पेट की भूख के कारण तुझे भूल जाऊं। मुझे इतना दे
कि मैं दिन भर की रोटी खाऊं और अपने बिछौने पे सो जाऊं। आमीन। आमीन। अगर इतना आपको प्रभु दे रहा है कि आप दिन भर की रोटी खा के बिछौने पे सो रहे हैं, आप किसी राजा से कम नहीं। Amen. मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। मैं इतना बुजुर्ग नहीं हो गया, ना ही मेरी इतनी उम्र हो गई है 80 साल 90 साल। दिखता हूँ 80-90 साल का, लेकिन इतने साल का मैं हो नहीं गया। मेरी आयु है 37 और इस 37 की आयु में, 37 साल की आयु में खुदा ने मुझे बहुत नज़दीक से हर चीज़ दिखाया है। इस 37 साल की आयु में मैं हर एक जगह पे भागा हूँ। धन को कमाने के लिए तो भागा, व्यभिचार में तो भागा, बुराई में तो भागा, लालच में तो भागा, प्लॉट खरीदने तो भागा, घरों को बनाने के लिए तो, हर एक चीज मैंने करके देख ली। मैंने पाया कि जो कुछ खुदा के वचन में लिखा है वो सत्य है। आमीन। ये समुपदेशक की पुस्तक में कहता है कि मैंने सब कुछ इस संसार में देखा और सब कुछ मानो व्यर्थ है। सबसे उत्तम वरदान ये है कि जो कुछ तुम्हें मिला उसको धन्यवाद दो और उसको ग्रहण करके प्रभु को धन्यवाद देके खाओ और आराम से प्रभु को धन्यवाद देके सो जाओ। और ये भी एक बहुत बड़ा वरदान है जो खुदा की ओर से मिलता है। आमीन। आज हमें टेंशन होती है, आज हमें चिंता होती है, और वो चिंता ये, वो टेंशन ये, थोड़ा सा और प्रभु, क्या थोड़ा सा और, बस प्रभु कुछ नहीं, बस केवल इसमें जो कमा रहे इसमें बस केवल 8,000 और बढ़ जाए। करिए इसमें केवल 8,000 और बढ़ जाए। वैसे तो ठीक है, लेकिन अगर 8,000 और बढ़ गए ना तो सब काम हो जाएगा। हेलो, आमीन। आपको मालूम है कि आपसे ज्यादा चिंता प्रभु को है। आप 8 कह रहे हैं, वो आपको 16 बढ़ाएगा। आमीन। आपको मालूम है हमने कब पढ़ा था? क्या पढ़ा था हमने? पहला राजाओं में, दूसरा राजाओं पढ़ा था ना? तो पहला सैमुएल, तो कौन सा था? दूसरा सैमुएल था। हाँ, दूसरा सैमुएल उसका 12वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़े। 12:8, दूसरा सैमुएल 12:8 पढ़े। पढ़े। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया हाँ। और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। ये है हमारा खुदा। आमीन। मैं तुझे बहुत देने वाला था, तू 8,000 की बात कर रहा है। Praise the Lord। कम लग रहा तुझे? मैं तुझे बहुत कुछ देने वाला था। आमीन। मैं तुझे परख रहा था
कि देखें इस कमी में, इस घटी में तेरा व्यवहार मेरे प्रति कैसा है। आमीन। क्या परखते रहते प्रभु, है नहीं तो घटी में तेरा व्यवहार मेरे साथ कैसा है। 5 साल हो गया, 5 साल से इसी घटी में चले आ रहे, तुम 5 साल से परख रहे हो प्रभु। ऐसे करिए, 5 साल से परख रहे हो प्रभु। अरे अब तो बढ़ना चाहिए। मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। मैं कहूं आप 5 साल से उस घटी को देख रहे हैं, तो मैं कहूं वो कौन मनुष्य है जिसको लोगों की भीड़ के सामने लाके प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं, गुरुवर आप बताइए कि इसके माता पिता या इसने पाप किया जो ये जन्म का अंधा है। तो वो उस घटी को कब से सह रहा है? जन्म से, बचपने से वो अंधा है। और किस समय तक अंधा रहा? जब तक खुदा को उसके जीवन से महिमा नहीं मिली। 40 साल भी हो सकता है, 45 साल भी हो सकता है। तुम्हारे जीवन से, तुम्हारी घटी से, तुम्हारे तपने से, तुम्हारे आग की भट्टी में डाले जाने से खुदा को महिमा मिलेगी। सेकंड लगेगा, और 1 सेकंड लगा, खुदा ने उसकी आंखों को दे दिया। अगर इन वचनों को कोई मनुष्य जान ले तो वो कभी अपनी आय को लेकर कुरकुराएगा नहीं। अगर इन वचनों को, खुदा का वचन जो बताता है, इस वचन को अगर मनुष्य अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख लेना, वो कहेगा मुझसे बड़ा राजा इस पृथ्वी पे कोई नहीं है, क्योंकि मैं राजा का बेटा हूं। चाहे मुझे कूड़े के ढेर में डाल दो, और चाहे मुझे खुरचन समझ के सड़क के किनारे फेंक दो, और चाहे मुझे जगत का कचरा समझ के नाली में बहा दो, लेकिन हूं मैं राजा। हूं मैं राजा, और राजा का बेटा हमेशा राजा रहता है। अगर तेरा पिता राजा है, अगर तेरा पिता जीवित है, अगर तेरे पिता के हाथों में छुड़ाने की सामर्थ है, अगर तेरा पिता ही स्वर्ग और पृथ्वी और सृष्टि का बनाने वाला खुदा है, तो तू क्यों उदास है? तो तू तेरा मन विचलित क्यों होता है? तो फिर तू संदेह क्यों करता है? क्या तुझे इस बात पर घमंड नहीं कि मेरा पिता राजाओं का राजा है? क्या केवल इस वचन को लेके तू इस पृथ्वी पर जी नहीं सकता क्या? जा, मैंने तुझे इस पृथ्वी पर कुछ नहीं दिया, केवल एक वचन देता हूं कि तेरा पिता राजाओं का राजा है। अब मैं कहूं कि इस वचन को लेके है कोई मनुष्य जो इस पृथ्वी पे जिएगा? सब भागेंगे, कहेंगे प्रभु राजाओं के राजा तो हो, कोई सोना कोई हीरा बरसाओ, तब तो हमारा भी भला हो। अब राजाओं का राजा है मेरा पिता, लेकिन कुछ मेरा तो प्रभु क्या करेंगे बताओ? 1 महीना बना रहेंगे, 2 महीना बना रहेंगे, क्यों नहीं? आलू मीटिंग कैसे कराते हैं? 2 महीने कराएंगे, 3 महीने कराएंगे, 4 महीने, ओ नहीं रहा कुछ, आ जाते हैं और हर महीने मीटिंग कर देते, पता नहीं है। क्या तुम्हें इस बात पर विश्वास नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? अगर तुम कचड़े में हो तो मैं भी कचड़े में हूँ। अगर तुम खुरचन समझ के जगत के सड़क के किनारे फेंके गए तो मैं भी फेंका गया। कहाँ लिखा कि मैंने तुझे छोड़ दिया?
लिखा तो ये है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। Amen. यही बात को लेके लाजर धनी व्यक्ति की टेवड़ी पे उम्र भर पड़ा रहा। Amen. मैं तो पड़ा हूँ धनी व्यक्ति की डेवड़ी पे, लेकिन इससे पहले कि इस धनी व्यक्ति की डेवड़ी पे मैं पड़ा हूँ, मेरा खुदा पड़ा है। Amen. तुमने खुदा को खुदा समझ के स्वीकार नहीं किया। मैं तुमसे कहता हूँ कि जिस दिन तुम खुदा को खुदा समझ के स्वीकार करोगे ना, उस दिन तुम्हें कोई घटी ना होगी। Yes, Lord. उस दिन इस पृथ्वी पर तुम्हारा कोई भी दुश्मन ना होगा। उस दिन इस पृथ्वी पर तुम्हें कुछ मिले चाहे ना मिले, तुम आनंदित रहोगे। Amen. Amen. हमारे खुदा ने कभी ये वादा नहीं किया कि मैं तुझे संसार का सारा धन दूंगा। उसने कहा मैं दूंगा, लेकिन समय के निमित्त। उसने कहा मैं तुझे सारी आशीषें दूंगा, लेकिन समय के निमित्त। एक परीक्षा है, जिस परीक्षा में तुझे बना रहना पड़ेगा। Praise Lord. और हो सकता है कि उम्र भर तुझे इस परीक्षा में बना हो रहना पड़ेगा। हो सकता ये भी है कि जब तू इस पृथ्वी पे से जाए तब मैं तुझे वो बातें दूं। उसका काम कहीं पर भी किसी भी समय शुरू हो सकता है। Amen. जब मनुष्य की दृष्टि में मनुष्य मर जाता है तो उसकी सारी योजना, सारे काम बंद हो जाते हैं, अर्थात फाइल बंद हो जाती है और जज पेन तोड़ देता है। लेकिन जिस समय मनुष्य की दृष्टि में मनुष्य की सारी फाइलें बंद होती हैं और पेन तोड़ा जाता है, उसी समय खुदा एक पेन से लिखना शुरू करता है। उसी समय, जिस समय इस संसार का ज्ञानवान अपनी फाइल बंद करता है, उसी समय खुदा की फाइल खुलती है। Amen. Amen. तो इसलिए खुदा का समय कोई ठहराया हुआ नहीं। खुदा समय को जीता है, खुदा ने समय को बनाया है। हम समय की बाउंडेशन में हैं, लेकिन खुदा समय की बाउंडेशन में नहीं है। इसलिए वो कभी भी हमारे साथ भलाई कर सकता है, आमीन। और वो भलाई हमारे इस पृथ्वी पर रहते रहते भी हो सकती है और इस पृथ्वी से रहने के बाद भी हो सकती है। इसकी बारे में गवाही देता है अब्राहम कि देख, जिस रीति से तूने पृथ्वी पर रहते हुए अपने जीवन के सबसे उत्तम समय को जी लिया, वैसे ही ये धनी, वैसे ही ये लाजर, इसने अपने जीवन के दुख के समय को इस पृथ्वी पे जी लिया। अब ये मेरे बाहों में, अब ये मेरी गोद में शांति से है। आमीन। कब मैं कहूं कि उस धनी व्यक्ति की डेवड़ी पे जो लाजर पड़ा रहता था, उसको कब मिला सामर्थ, उसको कब मिली शांति? जब वो इस पृथ्वी से गया। चला गया। ऐसे खुदा को आप जानते हैं, उसके काम निराले हैं, उसका काम मतवाले हैं, उसके कामों की कहीं से भी कोई भी जना, कोई भी चर्चा नहीं कर सकता। उसके कामों की चर्चा वो स्वयं करता है, क्योंकि वो जिंदों में जिंदा खुदा है। आमीन। इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि खुदा जिसको आप जानते हैं, वो आपके जीवन में कभी भी भलाई उत्पन्न कर सकता है। आमीन। इसलिए जो कुछ तुझे मिला है, उसको धन्यवाद देके खा और उसमें आनंदित रहे। आमीन। अपने दिन भर के काम कर, हष्ट पुष्ट रहे, एक दूसरे को आशीष दे, क्योंकि तुम आशीष के वारिस हो। जो तुम्हें श्राप दे, जो तुम्हारे विरोध में बोले, उसके लिए प्रार्थना करो। आमीन। ये जीवित खुदा हमें सिखाता है, और ये बातें कोई मनुष्य हमें नहीं सिखा सकता। मैं फिर आपसे कहता हूँ, कलाम में क्या लिखा, आगे पढ़ें 21वीं आयत। इसलिए मनुष्यों पर कोई, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 21वीं आयत। इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करे, हम्म क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। हम्म क्या पौलुस, क्या अपोलोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन,
क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह खुदा का है। अरे आमीन। सब कुछ तुम्हारा। आमीन। क्या पौलुस, क्या अपोलुस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा। अरे मैं कह रहा हूँ ना, वो सब कुछ का प्रभु है। आमीन। कभी हमने जाना ही नहीं ये बात, इस वचन पे कभी विश्वास ही नहीं किया कि वो सब कुछ का खुदा है। अगर वो सब कुछ का खुदा तो तुम अगर उसके बेटे तो सब कुछ तुम्हारा। आमीन। हमारे काम निकम्मे हैं, हमारे सोच, हमारे विचार बहुत तायत से निकम्मे हैं। इसलिए हमें इस बात पे विश्वास ही नहीं होता कि सब कुछ हमारा है। जब तुम इस पृथ्वी पर प्रार्थना करने निकलते हो तो जिन गलियों में जाते हो, जिन सड़कों से जाते हो, जिन हवाओं में चलते हो, आमीन, आमीन। जिस मौसम में चलते हो, आमीन। जहाँ जहाँ जाते हो, आमीन। कह रहा सब कुछ तुम्हारा। आमीन। ऐसे मनुष्य को किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी। ऐसे मनुष्य को कभी भी किसी बात की चिंता नहीं होगी। ऐसा मनुष्य कभी भी अशांत नहीं रहेगा, क्योंकि वो जानता है सब कुछ मेरा है। आमीन। अपने पिता पे विश्वास करो जो तुम्हें बहुत आयत का फल देना जानता है। मनुष्य तुम्हें क्या देगा? मनुष्य अपने ही आने वाले समय के बारे में नहीं जानता। मनुष्य के पास बहुत कुछ है, रुतबा है, धन है, ताकत है, बल है, सब कुछ होते हुए भी वो अपनी उम्र को, अपनी आयु को बढ़ा नहीं पा रहा। सबसे कीमती उपहार तुम्हारी सांसें हैं, यस। आमीन। जो गिन गिन के खुदा ने तुम्हें दी है। यस। एक सांस को सबसे जगत का सबसे अमीर आदमी, सबसे बड़ा ताकतवर आदमी, सबसे घमंडी आदमी, सबसे बड़ा आदमी, इस पूरे संसार का बड़ा आदमी एक सांस को नहीं खरीद सकता। तो मैं पूछूं वो किस बात का बड़ा? लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जब तुम जाओगे तो तुम्हारे जाने के कारण वो रोगी चंगा हो जाएगा। आमीन। मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तुम जाओगे तो तुम्हारे जाने के कारण वो घर आशीष का कारण बनेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तुम प्रार्थना करोगे तो मैं उसकी आयु को, उसके खत्तों को, उसके घर को, उसके घराने को, उसके वंश को बढ़ाऊंगा, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। आनंद आता नहीं? आमीन। तभी तो पतरस कहता है, गुरुवर अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है, आमीन। आप ही बताइए कि आपको छोड़ के आमीन, आप ही बताइए कि आपको छोड़ के कहाँ जाऊं, सब कुछ आपका है। इसलिए जो ज्ञानवानी है वो मूर्ख बन जाए और मूर्ख बन के इस संसार की सह लो, क्योंकि ज्ञानवान बनकर प्रभु से बैर रखना तुम्हारे लिए खतरा है। बुद्धिमानी इसी में है कि मूर्ख बन के इस संसार की सह लो, और सहो इसलिए क्योंकि ये संसार नहीं जानता कि जीवित खुदा कौन है। तुम जानते हो, तुम्हें मैंने सहने की और हर एक अंधकार और हर एक दुष्ट और हर एक युद्ध में लड़ने की सामर्थ्य है। देखो बाकी सबको मैंने नहीं दी है, इसलिए वो तुम पर आकर तमाम किस्म की बातें कहेंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर सहने की सामर्थ्य है। तुम सह लो कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा मुकुट
मैंने रखा है और वो मुकुट तुमसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि देखो वो मुकुट तुम्हारा पिता तुम्हें तब देगा जब तुम इस संसार पर जय प्राप्त करके आओगे, क्योंकि जो जय प्राप्त करेगा वो ही मेरे स्वर्ग राज में खाने पाएगा, वही मेरे स्वर्ग राज में रहने पाएगा और उसी को मैं अपने पुत्र और पुत्रियों का अधिकार दूंगा। मैं बोलता बहुत हूँ, हर एक चीज़ का समय होता है और मैं निवेदन करता हूँ भाई सैमुअल से कि भाई सैमुअल प्रार्थना में अगुवाई करें और मीटिंग का एक बार और अनाउंसमेंट कर दें। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. जैसा कि आपने सुना कि 28 और 29 हमारी खुदावन की ये मीटिंग किसी भी घर में नहीं है, तो यदि आप में से कोई भी जना जो फेसबुक से सुन रहा है, यदि प्रभु आपके मन को उभार रहे हैं तो कृपया करके आप अब याजक को बता दें ताकि आपके घर में 28 या 29 में से किसी एक डेट में मीटिंग हो सके। 30 तारीख को मीटिंग बहन रेडली के यहाँ है और 31 तारीख को मीटिंग बहन जॉयस के यहाँ जो ऊपर में हैं उनके यहाँ है शाम के 5 बजे। आइए हम दुआ में चलेंगे। प्रवीश के लिए प्रार्थना करें, सब सुन के एक सदस्य, क्योंकि अभी हम जहाँ तक पीजीआई जाएंगे प्रार्थना करेंगे। अच्छा, चलिए हम प्रार्थना में चलेंगे। भाई प्रवीश के लिए भी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदावन, तू सच में दयालु है प्यार प्रभु, तू सच में अति करुणामय है खुदावन। प्यार प्रभु, आपका वचन कहता है जिन्होंने तुझे नहीं भी जाना तूने उन पर भी अपनी दया दिखाई है खुदा। और मैं जानता हूँ खुदावन कि तूने हमारे भाई प्रवीश पर भी खुदावन अपनी दया को दिखाया है खुदा। प्यार प्रभु, भाई जब प्यार प्रभु अपोलो में थे, जब लोगों ने प्यार प्रभु डॉक्टरों ने जवाब दे दिया प्यार प्रभु, जैसा कि हमने गवाही में सुना, लेकिन प्यार प्रभु फिर भी तूने खुदावन उसे चंगाई दी और प्यार प्रभु उसे पीजीआई में शिफ्ट किया खुदावन। और बड़े ही अच्छी रीति से खुदावन आपने प्यार प्रभु अब उसकी अंदर प्यार प्रभु अपने सामर्थ्य को भरा है खुदा। मैं जानता हूँ खुदावन कोई भी विपत्ति, कोई भी ताड़ना किसी मनुष्य पर इसलिए नहीं आती कि वो नष्ट हो जाए, परंतु इसलिए आती है खुदावन ताकि वो आपके जलाली नाम को जानने पाए। हे मेरे खुदावन, कि उस भाई को चंगा कर, पूरी रीति से उस भाई का विश्वास आप एकमात्र सजग खुदा पर आने पाए। केवल वही नहीं, उसका परिवार भी खुदावन फिरने पाए। प्यार प्रभु, ऐसी हमारी प्रार्थना है खुदा। और मैं जानता हूँ खुदावन कि आप हमारे इस झुंड की प्रार्थनाओं को सुनते हैं खुदा, क्योंकि आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग किसी भी बात में सहमति दिखाकर पृथ्वी पर जो कुछ बांधे वो स्वर्ग में बन जाता है खुदावन। मैं विनती करता हूँ खुदावन कि प्यार प्रभु भाई को चंगाई मिल चुकी है खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन कि जो हमने वचन को प्यार प्रभु सुना समझा, प्यार प्रभु उन बातों को केवल प्यार प्रभु हम भुलाने वाले ना बने, अपने कामों को खुदावन उस मजबूत चट्टान पर रखने पाएँ और प्यार प्रभु किसी बात की चिंताओं में ना लगने पाएँ खुदा, क्योंकि हम जानते हैं कि आप भला खुदा हैं प्यार प्रभु। आप हमारी चिंताओं को हमसे बढ़कर करते हैं खुदा। हाँ प्यार प्रभु, आपका वचन प्यार प्रभु जैसा हमें दिखाता है दाऊद के समय में कि दाऊद ने प्यार प्रभु बड़ी जल्दबाजी में आकर खुदावन उन बातों को गलत किया प्यार प्रभु, लेकिन फिर भी प्यार प्रभु आपने उस दाऊद पर प्यार प्रभु दया दिखाई कि आपने खुदावन उस समय में एक नबी को भेजा और प्यार प्रभु उसने हर एक गलतियों को उसके सामने रखा। और धन्य है प्यार प्रभु आप प्यार प्रभु जिसने दाऊद के मन को भी प्यार प्रभु उभारा ताकि प्यार प्रभु वो आपके निमित्त आकर प्यार प्रभु तुझसे क्षमा मांगे। हाँ मेरे खुदावन, मैं धन्यवादित हूँ खुदावन कि तूने इसी प्रकार से हमारे युग में भी एक नबी दिया और प्यार प्रभु हमें एक याजक भी दिया है खुदा, जो प्रतिदिन खुदावन हमें प्यार प्रभु आपके वचनों से समझाता है कि हम कहाँ गलत होते हैं, जो विचारों में हम पढ़ते हैं और प्यार प्रभु बहुत सी चिड़चिड़ाहटों में पढ़ते हैं खुदावन, उन सब से खुदावन आप ही हमें दूर करते हैं खुदा। धन्यवादित हैं खुदावन कि प्यार प्रभु जी आप हमें प्रतिदिन संभालते और प्यार प्रभु हमें सही करते हैं खुदा, ताकि हम प्यार प्रभु आपके वचन में प्यार प्रभु दिल मन और प्यार प्रभु पूरे आत्मा और शरीर से खुदावन शामिल होने पाएँ और प्यार प्रभु होने दे खुदावन कि हम